वारिसलीगंज विधायिका अरुणा देवी का गाड़ी इसी मार्ग से आता है जिसमें उनका पति अखिलेश सिंह जो है उस पर सवार होते रहते हैं और इसी घर के पास जो है रुकते हैं और यहाँ लगी सीसीटीवी फुटेज पर जो है उनका सारा चीज जो है रिकॉर्ड होता है। जिसके बाद अखिलेश सिंह जो है यहाँ उतरकर गाली गलौज करते हैं इस परिवार के साथ और ये परिवार जो है अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आखिर वारिसलीगंज विधायिका अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह को रामउदार सिंह के घर के पास क्यों आना पड़ता है और किस वजह से इनके घर पर जो है धमकियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं और सारा फुटेज जो है यहाँ दिखाइए कि घर में लगे सीसीटीवी में जो है कैद हो जाता है। वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल किया जा रहा है। आरजेडी के पेज पर डाला गया है जिसमें लाखों में लोग जो है देखे हैं और तरह तरह का बात जो है बयां किए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामउदार सिंह जी हैं और इन्हीं के घर पर जो है वारिसलीगंज विधायिका पति अखिलेश सिंह जो है सारी करतूत को अंजाम देते हैं। पूरा मामला इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था और ऐसा जो है कई सोशल मीडिया पर जो है चल चुका है। अखिलेश सिंह का जो है कई सारा बयान भी जो है सामने आ चुका है कि रामउदार सिंह का जो परिवार है कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह की छवि को बर्बाद करना चाहता है, अखिलेश सिंह के नाम पर जो है फिरौती लेना चाहता है, रंगदारी करना चाहता है और उसी मामले को लेकर अखिलेश सिंह जो है यहाँ आते हैं और उनके साथ जो है सारी बात को जो है अंजाम देते हैं कि आखिर इस परिवार का क्या कहना है। आइए इनसे सारी बात जो है जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ हुआ था सर उस दिन वो बताएंगे सबसे पहले। वो क्या काम करते हैं अपने गुर्गों के साथ। वो सरकारी गाड़ी जो बीजेपी का होता है स्कॉर्पियो उसको लेके आते हैं हमारे घर पर। ऑटोमेटिक हथियार रहता है उनके साथ, सरकारी एक गार्ड रहता है, 4-5 आदमी रहते हैं, करीब 20 आदमी थे, 10-15 आदमी हमारे घर के पाचे थे। वो भी सब हथियार से लैस थे। 1 महीना पूर्व हमसे 30 लाख रुपए इनसे फिरौती मांगा गया था इनके द्वारा, अखिलेश सिंह के द्वारा। वो फिरौती नहीं देने के क्रम में ये आए और खुलेआम धमकी दे रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं जेसीबी लाओ, इसका मकान तोड़ दो, क्योंकि कोई भी किसी के घर के पास जाके बिना मतलब का कोई नहीं जाएगा, नहीं कोई धमकियां देगा। वीडियो में साफ तौर पर यह भी सुना जा रहा है कि रंगदारी करो ही, रंगदार होगा नहीं है, फलना चिलना, ये सब जो है सुनने में आता है। आखिर आपको इस बात को क्यों बोला जाता है जब तक कहीं ना कहीं अगला व्यक्ति को कुछ लगा नहीं होगा? आपको आखिर रंगदारी मांगने का या फिर रंगदार होगा नहीं है, फलना होगा नहीं है, इस बात का जो है उनके मुंह से जो बयान निकल रहा है, क्या वजह समझते हैं? ये इसके पूर्व हमको अफसर गांव में 2 बार फिरौती लिया गया, हमारे घर में ताला लगा दिया गया था। 10-15 साल पहले अफसर से भगा दिया गया। इनका एक बाबा लगते हैं चचेरा जो बाबूलाल शर्मा, हमारी माँ के फूफा भी थे। हम उनके यहाँ भी जब हमारे घर में ही ताला लगा दिया फिरौती के लिए तो उनके पास गए, उनको भी कई कहे, सब कुछ किए, लेकिन उनका भी नहीं सुना। लास्ट में पैसा लिया, उसके बाद ही हमको वहां खाली किया। अंतिम में हम आजिज होके इस अफसर गांव छोड़ के आके शाहपुर में बस गए। हम 112 नंबर जब ये आया हमारे पास, ये जान के रंगदार फंगदार का ये मनगढ़ंत गढ़ रहा है। जब इसके ऊपर आरोप लगता है ना जाने कितना निराधार चीज ऊपर करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। हमारा बच्चा कहीं कोई गलत नहीं है। अखिलेश सिंह जी को सुनिए सर, यदि अखिलेश सिंह जी को ये मालूम रहता कि आपके घर में सीसीटीवी फुटेज है तो हमें नहीं लगता है कि ये सारी घटना को अंजाम देते, लेकिन गलत फहमी में दिए हैं। लेकिन यदि उनको ये सब पता नहीं था कि यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, फिर भी आपको रंगदार क्यों बोला जा रहा था कि आप रंगदारी मांगते हैं? क्या वजह है कि आपको रंगदार होगा नहीं है, फलना होगा नहीं है? ये सब अपने मन से दबाव इनका चलता है, दबदबा। यहाँ जो भी कुछ बोल रहे हैं इनका तो मन है। ये अभी बीजेपी के मतलब ऑन पावर है। ये कहते हैं सारा एसपी साहब, हमारे डीएसपी साहब, जो दरोगा जी हैं, थाने प्रभारी, सब हमारा बीजेपी का सरकार है। जो कहेंगे वो सुनेगा, जो ही बोलेंगे सब मान्य होगा। ये जान के इस शब्द का उपयोग किया, अपने मन से किया। ये फिरौती के लिए नहीं दिए इनको, उसी के लिए सारा चीज हमारे अखिलेश सिंह एक जनप्रतिनिधि हैं और यदि उनके नाम को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, उनके नाम पर आप लोग रंगदारी फिरौती वगैरह कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं किसी को तो बुरा लगेगा। ये केस के पहले कौन फिरौती मांग रहा था? उसको नाम हमारे पास आते ना लेके, हमको बुलाते, हमारा नंबर था इनके पास, हमको बुलाते। हमारा भाई ही, चचेरा भाई ही, खुद इसका विधायक प्रतिनिधि सकल सिंह है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। यानी जितने लोग इनके खिलाफ कोई डर से बोलता तक नहीं है। इनका इतना साम्राज्य चला हुआ है। ये हमको बुलाते, कहते कि तुम्हारा बेटा कहाँ फिरौती मांग रहा, हम चल रहे हैं। ना जाने हम खुद अपने हाथ से साल में 10-50 लड़की का शादी कराते हैं, निस्वार्थ शादी कराते हैं, दान देते हैं। हम ऐसा आदमी है। हमारा निरंकारी परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारा ब्रांच काशी चक चलता है, नवादा चलता है। हम लोग ग्रिड झुमरी तिलैया जोन से आते हैं, निरंकारी परिवार के आदमी हैं। हम लोग खुद चंदा बिहरी करके हर एक साल 10-50 शादी करवाते हैं। हमारे बच्चा कोई फिरौती नहीं मांगे, कोई क्रिमिनल नहीं है। उसके ऊपर ये ही 2-4 केस फर्जी करवा डाला है।
अखिलेश सिंह जी का बयान आता है, वो अभी जो सोशल मीडिया पर हाँ। जो है लगातार देखा जा रहा है कि कोई शायद शाहपुर या बरबीघा में कोई जो है नाई का जो है दुकान था या कुछ था, वहां पर जो है ये कहते हैं कि होटल बुक करो, रंगदारी दो, इस तरह का मामला जो है उनके नाम ये सब सारा जब फंस गए अपने मुंह से चूहा खा के बिल्ली हज को चली, सारा कुकर्म करके ये तो ठग गया। सारा रंगबाजी का लाइसेंस इसके पास है। वहां का एक हलवाई जो शिबू हलवाई नाम है, वो हमसे 1.5 लाख रुपया पैसा ले गया था, उसका बच्ची का शादी था, उसमें हम दिए थे। ऐसा कोई बात नहीं, सारा चीज झूठ अपने मन से बोल रहा है। जब ये फंस गया केस में तब क्या बोलेगा। गरीब को आप लोग परेशान भी करते हैं, सुनने में एकदम गरीब का मसीहा, गरीब को परेशान तो खुद करने वाला है। ये तो सारा प्रमाण इसका है अपराधी का। आपके जो छोटा लड़का है, नाम क्या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन आपके छोटा लड़का पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति का है, उन पर कई प्रकार के आपराधिक मामले भी दर्ज है। कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, सब झूठा केस है। फरार भी है नहीं, फरार क्या रहेगा, उसका केस इधर 2 ट्रैक्टर खाली उठा लिया, रेवड़ा गया था धान लेने के लिए, उसका ट्रैक्टर उसको उठा कर ले आए, फर्जी केस यही करवा दिया है। हम न्यायालय में गए हुए हैं, न्यायालय में उसका बेल करावेंगे। फर्जी क्या किसी को फिरौती मांगने चलता है थोड़े, हो कहीं कुछ नहीं, सब सारा झूठ बोल रहा है, सारा उसको फंसाया जा रहा है। बिहार में कई सारे मामले जो है बालू से जो है मामले से जुड़े रहते हैं, और ऐसा सुनने में आता है कि आपका जो छोटा लड़का है वो बालू का धंधा भी करता है। नहीं, सब गलत बात है। अगर जैसे आज तक हो गया तो बालू भरा ट्रैक्टर नहीं पकड़ा था उसका, प्रशासन आज तक उसका बालू भरा ट्रैक्टर पकड़ा है। ये सब अति निराधार बात कर रहे हो अपने बचने के लिए। जब वो फंस गए, अब कोई उपाय नहीं, सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया उनका कुकीट, तो अब क्या बोल के बचेंगे। अब तो बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं रह गया है। आप भी भूमिहार हैं और अखिलेश सिंह जी भी भूमिहार हैं। हाँ। दोनों स्वजातीय हैं, दोनों एक ही गांव के हाँ। हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अखिलेश सिंह कैसा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं? अखिलेश सिंह तो आपको नहीं जानते, अपराधी प्रवृत्ति का शुरू रहा है। उसके बारे में कौन बता सकता है बढ़िया आदमी है। आप तो उसके बारे में सारा नवादा जिला की पूरे बिहार इंडिया सब जान रहा है कि कैसा प्रवृत्ति के लोग हैं, कैसा आदमी है। उनके बारे में हम क्या बताएंगे। उनका तो सारा 10-50 को नरसंहार केस होगा उसके ऊपर। जनता उनको सपोर्ट कैसे करती है? जनता बीजेपी के नाम पर सपोर्ट करती है, बीजेपी के नाम पर ये टिकट लेकर आते हैं, जीत जाते हैं। चलिए, तो क्या लगता है अखिलेश सिंह के परिवार से या फिर अखिलेश सिंह जी से आपको कोई भय वगैरह? भाई वगैरह तो हमको रोज धमकी मिल रहा है, जान मार देंगे, काट देंगे, पैसा नहीं दिया तुमको मार देंगे, काट देंगे, तुम कहा कैमरा का सीसीटीवी वायरल किया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डेली धमकी आ रहा है हमको। पुलिस महानिदेशक जी से इतने निवेदन है, विनती है कि हमारी रक्षा के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। हमारा पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं सुनता है। मैंने अपहरण का एक प्रति आपको एसपी साहब महोदय जी को भी 30 लाख का फिरौती का दिए हुए हैं। हमारे बच्चा का जो फंसाया गया है, खाली ट्रैक्टर लेके झूठा केस बालू का किया गया, वो भी हम उसमें जिक्र कर दिए हैं। न्यायालय में भी किए हुए हैं, हर एक जगह किए हुए हैं। डीआईजी आईजी सबके पास FIR हो गई आपकी? FIR नॉर्मल FIR किए, कोई फिरौती का FIR नहीं हुआ है। नॉर्मल खाना पूर्ति थाना प्रभारी द्वारा कर दिया गया है, और उसके बाद उसका बेल भी हो गया। ये लोग कहते हैं हम थाने से बेल उसका दे देंगे, यानी फिरौती का कोई केस उसके ऊपर नहीं हुआ। प्रशासन से संतुष्ट नहीं है? प्रशासन हमको कुछ मदद नहीं करा, उल्टे हमरे ऊपर कर रहे हैं। चलिए 107 का नोटिस, हम यहाँ नहीं थे, घर पर आए थे, हम यहाँ नहीं थे, हम बाहर गए। हमारा कोयला का गाड़ी आया हुआ था, हम भट्टा चलाते हैं, चिमनी भट्टा है, हम एक बिजनेसमैन आदमी, एक शरीफ आदमी है। उसके बाद हम लोग को अफसर गांव से तंग करते करते थे, यहाँ आके बसे। इनके चलते मैंने सीसीटीवी में कैमरा लगाया। चलिए, तो हमारे साथ राम उदार सिंह जी हैं, और इन्हीं के घर पर जो है वारिसलीगंज विधायक पति अखिलेश सिंह आते हैं और गाली गलौज वाली घटना को जो है अंजाम देते हैं। सारी वाकया जो है घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को थोड़ा सा एक बार दिखाइएगा। सीसीटीवी कैमरे में जो है अनजान बस या जैसे भी कहें, सारी चीज जो है यहाँ कैद हो जाती है, और उक्त मामला जो है सोशल मीडिया पर जो है लगातार वायरल होती है। वायरल वीडियो के बाद जो है पूरे बिहार में जो है ये मामला जो है संज्ञान में आ जाता है। हालांकि ये जो रामउदार सिंह जी हैं, जो इनके घर पर सारी घटना को हुआ है, इनके ऊपर जो है अभी अखिलेश सिंह जी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे नाम पर जो है फिरौती मांगना चाहते हैं, हमारे नाम पर जो है रंगदारी वसूलना चाहते हैं। और उसी मामले को लेकर जो है हम लोग वहाँ गए थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि रामउदार सिंह जो है परिवार के लोग ही हैं, गाँव के ही लोग हैं। ऐसा जो है अखिलेश सिंह जी कर रहे हैं, इस मामले से लेकर गए थे हम उसका परिवार भी नहीं है, हम दूसरे, हम लोग 5 घर टोला पड़ता है उसके हैं। हमको गांव में भी बराबर तंग किया गया। अफसर के एक बच्चा बता देगा, हमसे 2 बार फिरौती गांव में लिया है। उसके बाद हमको 5 बार मारा है, घर पर चढ़ के गोली चलाया है। अफसर में भी हमको बहुत तंग किया था। यहाँ ऐसा मामला उनके प्रति नहीं देखा गया गाँव में हमको तंग किया पर्सनल। गाँव में अफसर का आदमी बता देगा आपको इसमें किसी को, और बहुत आदमी किया। इसके पहले इनके ऊपर 10 केस अफसर गाँव से इनके ऊपर होल है। कोई सामने क्यों नहीं आते हैं? सामने डर से नहीं आते हैं। दबंग आदमी है जो आता है उसको मरवा देते हैं।
चलिए जान मारने की धमकी देते हैं। जो भी मामला है हम जो है अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए। बाकी आप लोग जो है अखिलेश सिंह का भी जो बयान है सामने देखे ही होंगे, वो भी जो है इन पर आरोप लगा रहे हैं और ये जो है उन पर आरोप लगा रहे हैं। बाकी क्या कुछ मामला है स्थानीय प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन जो है इसका जो है निष्पक्ष जांच करे और जो भी सच्चाई है उस पर जो है संज्ञान ले। बाकी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।